मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह चौक को लेकर चला आ रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। जाट महासभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर पर हुए बड़े धरने और भारी जनदबाव के बाद रेशु एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर सत्य प्रकाश रेशु ने विवादित यूनिपोल को दान करने की घोषणा की। जाट महासभा का आरोप था कि चौक पर अवैध रूप से यूनिपोल लगाया गया था और बिना विभागीय अनुमति सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाया गया। धरने के बाद रेशु धरना स्थल पहुँचे और यूनिपोल दान कर विवाद समाप्त करने का ऐलान किया। हालांकि चौक का सम्मान बचा, लेकिन अवैध होर्डिंग्स, अनुमति और राजस्व नुकसान की जांच को लेकर सवाल अब भी कायम हैं। पंचायत की गई थी कलेक्ट्रेट में, दूसरा पक्ष भी यही आ गया, क्या समाधान निकला? समाधान ये निकला जो मांग थी जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने एक ही मांग रखी थी, वह चौधरी साहब के नाम से इस चौक की घोषणा होगी। यहाँ पे जो यूनिपोल है वे सत्य प्रकाश रेशु जी का था। हमने उन्हें ये कहा था भाई इसका किराया ले लिया जा, ये इसकी कीमत बता दी जाए, ये ऐसे डिसमेंटल कर दे, हम अपना लगा दे। तो इस पर कुछ विचार भिन्नता होगी थी, मैं विवाद नहीं कहूँगा, विचार भिन्नता थी। और वो दोनों ढंग से समाज के जिम्मेदार लोग बैठे, उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय आज लिया और उन्होंने आके घोषणा कर दी भाई इसे हम समाज को दान कर रहे। तो हमने भी इस चीज को यही खत्म कर दिया। भाई किसी का जी बसान चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं अगला भी कुछ नजरें झुकावे, तो आरोप पर हमने भी सारी पे मट्टी घेर दी। और क्या है, इस चीज को आगे बढ़ाने का कोई हल नहीं। हमारा मेन इश्यू था चौधरी साहब के नाम को लेकर, चौधरी साहब के होर्डिंग को लेकर, और उनके सम्मान के लिए अगर कोई कहीं गड़बड़ होनी थी तो उसमें हमें आपत्ति थी, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई अब, और इस चीज को हमने भी यही मट्टी घेरते हुए खत्म कर दिया। छोटे भाई कोई विवाद नहीं था, घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और जब दो बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। विवाद तो कुछ नहीं था, बात बात का थोड़ा बहुत अंतर जरूर था, तो वो ठीक हो गया है। मैं यूनिपोल, होर्डिंग्स, IHP, बोर्ड, फ्लैक्स पहले भी आप लोगों की शुभकामनाओं से और समाज के लोगों के कारण, अपने बुजुर्गों के कारण, और जहाँ जिस जाति में मैंने जन्म लिया, एक ईंट एक रुपए वाली बात को मानते हुए, जिस देश में मैंने जन्म लिया उनकी बात को मानते हुए पहले भी ये काम करते रहे हैं, निरंतर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह जी के लिए मुझे यूनिपोल देना पड़ा, बहुत अच्छी बात है। भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। धरने के बाद किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। विनीत त्यागी ने कहा कि किसानों की उपेक्षा लगातार बढ़ रही है, चाहे वह गन्ना भुगतान का मामला हो, बिजली, सिंचाई, आवारा पशु या अन्य बुनियादी समस्याएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। धरना नहीं, हम ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन DM साहब मीटिंग में है तो हम बैठ गए, और जब धरना होगा तो धरने के स्तर से होगा, तो हम ज्ञापन देने आए थे। जैसे कि आपने सुना हो इस जिले में बड़ी समस्याएं चल रही कि भाई मुद्दे नहीं है, किसान के तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो आज कुछ मुद्दे लेकर आए थे। भाइयों का धन्यवाद सहयोग के लिए। घटतुल्ली का मुद्दा है, मिलों में सेंटरों में जहाँ तहाँ घटतुल्ली चल रही है। CSR का फंड है जो 2014 से सरकार ने एक लॉ बनाया था कि सभी 500 करोड़ से ऊपर की फैक्ट्रियां CSR का फंड होगा, जो 3 साल का उनका मुनाफा होगा उसका 2% खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेंगे। सामाजिक व्यक्ति गन्ना मिलों को देते हैं, पूरे क्षेत्र का गन्ना उन्हें जाता है, मिल चलती है, लेकिन कोई CSR का फंड आम जनता के हित में नहीं खर्च हो रहा है। 40 वैरायटी पिछले 10-12 सालों में गन्ना अनुसंधानों ने रिलीज करी है, एक भी वैरायटी किसान हित की नहीं है। तो इतना मोटा फंड अनुसंधान खर्च कर रहे हैं और बीज के नाम पे किसान दर दर भटक रहा, और बीज भी जो गन्ना हमारा कुंटलों में बिकता है उसे ये अनुसंधान आंख की गिनती पे दे रहे हैं, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। जब गन्ना हमारा कुंटलों में बिकता है तो बीज भी हमें कुंटलों में ही मिलना चाहिए। और जब से ये सोसाइटी और गन्ना समितियां और मिल दवाई बेचने पे आए हैं, किसान की दिन प्रतिदिन पैदावार घटती जा रही है। तो इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो लोग पेस्टिसाइड या दवाइयां या खाद किसानों को दे रहे हैं तो उनके फसल भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें उनकी जवाबदेही हो।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग राज्य की मांग एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लंबे समय से विकास के अभाव में पश्चिमी यूपी पिछड़ता जा रहा है और अलग राज्य बनने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी तथा स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी आवाज उठाई गई है। मांग करने वालों का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है और कानून लागू होने से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। लोगों ने सरकार से दोनों मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। आज शिवसेना ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। उसमें पश्चिम प्रदेश की मांग के लिए शिवसेना ने अब कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के व्यापारी, वकील, जितने भी यहाँ पे पश्चिम में रहने वाले, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सभी के साथ लेकर के एक ये बिगुल बजाने का कार्य शिवसेना कर रही है। उसी के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। किस तरह की मांग आगे बढ़ती जाएगी, क्या रणनीति है? देखो, रणनीति है, आपको भी मालूम है कि यहाँ का जो जितना भी राजस्व जाता है 80% पूरब में लगा देते हैं, हमें 20% मिले, जबकि जितना राजस्व यहाँ से मिल रहा है अगर उसका 40% भी यहाँ लगा दे तो बहुत विकास हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता। और यहाँ पे जब हमारा प्रदेश अलग बन जाएगा तो चाहे किसान हो, मजदूर हो, जितने हमारे बेचारे बेरोजगार लड़के, ये सबको इनको कारोबार भी मिलेगा, नौकरियों में नौकरी मिलेंगी। इधर कोई एम्स नहीं है, सरकारी कोई है ही नहीं, सब पूरे में जा रहे हैं। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से दूसरी मांग हमारी ये भी है जो ज्ञापन में दी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखो, देश की भौगोलिक स्थिति बिगड़ेगी, अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो एक दिन वो आएगा कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जमीन घटती जा रही, कोठियां बनती जा रही। तो इसमें ये दो हमने आज मांग पत्र हमने प्रधानमंत्री के को भेजे हैं यहाँ से। अगर इस पे ध्यान नहीं देते तो एक बहुत लंबी यात्रा माननीय ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ से चल करके दिल्ली तक यात्रा निकालने का काम भी शिवसेना करेगी। मुजफ्फरनगर में जय समता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन के तहत एक विशाल जन जागरूक रैली निकाली। रैली महावीर चौक से शुरू होकर मीनाक्षी चौक, शिव चौक, नोवेल्टी चौक, अंसारी रोड, मालवीय चौक, रेलवे स्टेशन, एसडी इंटर कॉलेज, रोडवेज स्टैंड, प्रकाश चौक, कोर्ट रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति होते हुए धरना स्थल पर संपन्न हुई। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने जिला कारागार में बंद बंदियों के आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर निलंबन, अधिवक्ताओं के प्रति अधिकारियों की नकारात्मक सोच समाप्त करने और अधिवक्ता आयोग के गठन की मांग उठाई। जय समता पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे क्योंकि हमने 27 तारीख में, पहले 27 तारीख में हमने इसकी घोषणा भी की थी और सभी नगरवासियों से कह भी दिया था। नगरवासी अब पहुँच भी रहे हैं जहाँ हमने स्थान रखा था। उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार से लोगों को जागरूक करना। जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये जन आंदोलन हमने निकाला था, जिसमें कि अभी धारा 144 का मतलब प्रशासनिक उससे हमें पता लगा है कि धारा 144 लगा दी गई है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई आप सपोर्ट करें, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे क्योंकि ये लोगों को जागरूक करेगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी कहीं ना कहीं काम करेगा। मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक की ग्राम खेड़ी दूधाधारी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां अति पिछड़ा वर्ग के मजदूर सोहनलाल प्रजापति के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लेखपाल बसंत बालियान ने मकान को अवैध बताते हुए पहले रिश्वत मांगी और इनकार करने पर ग्राम प्रधान अनुज देशवाल व तितावी थाना प्रभारी पवन चौधरी की मौजूदगी में मकान गिरा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि गाँव में इसी भूमि पर कई अन्य मकान बने हैं, लेकिन कार्रवाई केवल एक परिवार पर की गई। आरोप यह भी है कि बाद में पीड़ितों को थाने में बैठाकर मारपीट की गई और पैसे लेकर छोड़ा गया। डरे हुए परिवार ने पलायन की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई, सुरक्षा और नुकसान की भरपाई की मांग की है। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे द्वारा ग्राम खेड़ी दूधाधारी जो बघरा ब्लॉक का गाँव है, वहाँ से सोहनलाल प्रजापति के जो मकान पे बुलडोजर चला दिया गया था। प्रधान वे लेखपाल और कोतवाल जो तीनों एक ही जाति के हैं, जाट समाज के, उनके द्वारा जो बुलडोजर चला गया था, जिसमें हम 22 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। कार्रवाई को लेकर बिना नोटिस के बुलडोजर चला गया उस गरीब के मकान पे और इसे फिर तितावी थानेदार द्वारा पीड़ित किया गया, पिटाई की गई और उसको बंद करा गया। 20,000 रुपये लेके छोड़ा गया। लेखपाल ने भी इनसे रिश्वत की मांग की थी, अगर इन्होंने रिश्वत दी तो मकान तोड़ दिया। उस विषय को लेकर आज भूख हड़ताल पर हम जिलाधिकारी कार्यालय पर कचहरी में बैठे हैं ताकि हम लोगों की सुनवाई हो, अति पिछड़े समाज की सुनवाई हो, क्योंकि
कहीं ना कहीं अति पिछड़े समाज की सुनवाई नहीं होती, लोग बाग भटकते फिरो जहाँ, इसलिए आज हमें मजबूरन हो गए धरने पे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा।